जब कोई कांग्रेस करता था तो मोदी कहते थे कि क्या इटली से लाया क्या। तो आज हम भी कहना चाहिए कि क्या मोदी के बाप के घर से लाया क्या। एक ही बार उन्होंने बॉम्ब स्फोट किए, वो उस समय सभी आरएसएस के पदाधिकारी बॉम्ब स्फोट में शामिल थे। और मैंने कई बार कहा कि भागवत आईएसआई से पैसे लेता है, पाकिस्तान से पैसे लेता है। 24 करोड़ लिए कि प्रज्ञा ठाकुर और कर्नल पुरोहित का डायलॉग है कि प्रज्ञा ठाकुर आदमी देंगी और कर्नल पुरोहित आरडीएक्स देगा और हम सब मुस्लिम बस्ती में बॉम्ब स्फोट करेंगे। इनको ना देश का भला करना है। मैं तो कहता हूं कि सही मायने में ये लोग देशद्रोही है। जो भी देश में दंगे होते हैं, बॉम्ब स्फोट होते हैं, 18 बॉम्ब स्फोट करवाए, फायदा किसको हुआ? नाम तो मुस्लिमों को लिया। यदि हम तो सब कमीशन की बात करते हैं कि जहां भी दंगे हुए, जब भी दंगे हुए, सब इन्होंने करवाए। बाबरी मस्जिद गिराई, फायदा किसको हुआ? अहमदाबाद हुआ, गोधरा हुआ, फायदा किसको हुआ? देखिए, उत्तर काशी का जो मामला है, पुरोला जो एक जगह है जहां बीएचपी आरएसएस के तमाम संगठन इस वक्त मौजूद हैं। आपको मालूम है कि आज ही महापंचायत होनी थी, लेकिन टल है कि 19 तारीख को होना है। धारा 144 लग चुकी है। धामी सरकार अभी भी मौन है। अब सोच सकते हैं कि जो व्यक्ति 200 साल पहले से वहाँ 150 साल पहले से कारोबारी है, खास करके वो मुस्लिम समुदाय, उन्हें हटना पड़ रहा है, भागना पड़ रहा है, देहरादून शिफ्ट करना पड़ रहा है। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस हैं पाटिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, पूरा जो मामला है कैसे देख रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे बड़ा ट्रेंडिंग है। देखो कि कौन सत्ता में है। जो सत्ता में है उन्होंने 6 दिसंबर 1992 से क्या शुरू किया, और उसके पहले भी। यदि हम तो सब कमीशन की बात करते हैं कि जहां भी दंगे हुए, जब भी दंगे हुए, सब इन्होंने करवाए। बाबरी मस्जिद गिराई, फायदा किसको हुआ? अहमदाबाद हुआ, गोधरा हुआ, फायदा किसको हुआ? जो भी देश में दंगे होते हैं, बॉम्ब स्फोट होते हैं, 18 बॉम्ब स्फोट करवाए, फायदा किसको हुआ? नाम तो मुस्लिमों को लिया। अभी जो चल रहा है 2024 की उनकी तैयारी चल रही है। 2024 को यदि वो डिवाइड नहीं करेंगे तो फिर उनको वोट कहां से? दूसरा क्या? दूसरा उन्होंने 8-10 साल में किया क्या? कुछ नहीं किया है। जिनके पास कोई एजेंडा नहीं है, जिनका हिस्ट्री आज तक दंगे करने का है। मैं तो इतना दंगे पर मेरा अभ्यास है कि सभी, मुजफ्फर का दंगा भी किसने शुरू किया था? जब लोकसभा जीती उन्होंने। तो जब भी दंगा होता है तो फायदा उनको होता है, और ये ताकतें सिर्फ उसके ऊपर जी रही है। इनको ना देश का भला करना है। मैं तो कहता हूं कि सही मायने में ये लोग देशद्रोही है, बीजेपी वाले। हाँ, यदि कुछ होना है तो आरएसएस और उनके जो सिस्टर कंसर्न है, उन्होंने 18 बॉम्ब स्फोट करे, उनका रिकॉर्डेड ऑडियो है, कोर्ट में दाखिल है कि प्रज्ञा ठाकुर और कर्नल पुरोहित का डायलॉग है कि प्रज्ञा ठाकुर आदमी देंगी और कर्नल पुरोहित आरडीएक्स देगा और हम सब मुस्लिम बस्ती में बॉम्ब स्फोट करेंगे। आशिमानंद ने तो यही कहा, कोर्ट में कहा कि भागवत भी उसमें शामिल था। और मैंने कई बार कहा कि भागवत आईएसआई से पैसे लेता है, पाकिस्तान से पैसे लेता है। 24 करोड़ लिए, ये मैंने 5 साल पहले कहा था। तो इनका और देश कल्याण का कोई संबंध नहीं है। इनका हिंदू कौम को भी उनका भी भला करने का इनका कोई संबंध नहीं है। ये मुसलमानों का डर दिखा के ये डिवीजन करते हैं और अपनी वर्ण व्यवस्था साबुत रखने के लिए काम करते हैं। वर्ण व्यवस्था क्या है? हम सबसे टॉप है, आप सब हमारे नीचे है। ये हम जो सब लोग हैं, वो लोग उनके पांव तले चलने के लिए उनके साथ रहे, इसीलिए वो मुसलमानों को भगाते हैं। वहाँ भी काशी में तो सब हिंदुओं के देव देवता है, सालों से वहाँ काम, उनके पुरखे भी थे मुस्लिमों के, वही काम करते थे। और उनको नौकरी कहाँ है? तो वो अपना छोटा बिजनेस थे।
हथगाड़ी लेते हैं, फूल बेचते हैं, मंदिर के सामने होते हैं, जो भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है वो करते हैं। तो इनको वहां से उनको भगाना इसलिए है कि समाज को दिखाना है कि देख हम हिंदू के लिए कर रहे हैं। और ये जो जो जिस समय ये वो करते हैं, कौन करता है? ये हमारे बच्चे हैं। थोड़ा कोई ब्राह्मण आता है दंगा करने में, कोई ब्राह्मण बनिया आके खुद दंगल में जाता है। एक ही बार उन्होंने बॉम्ब स्फोट किए, वो उस समय सभी आरएसएस के पदाधिकारी बॉम्ब स्फोट में शामिल थे, ब्राह्मण थे। और लेकिन आज ये जो सब छुटपुट दंगे होते हैं, छुटपुट नहीं, ये बहुत बड़ा दंगा है। तो ये दंगे ये करवाते हैं, हमारे बच्चे करवाते हैं। उनकी आज 10-11 करोड़ की पेड आर्मी है, 10-11 करोड़ बच्चों की, आरएसएस भाजपा, ये सब मोदी शाह की कहो, हाँ, ये सब जो जिनको हम हमारे हजारों साल से हम जिन लोगों ने हमारे साथ दुश्मनी करी, वो हमारा कल्याण कैसे करेंगे? आपको मौर्य काल का इतिहास में बोलता हूं कि 200 साल, पौने 200 साल इतना अच्छा भारत का राज चल रहा था कि जिसकी दुनिया तारीफ करती थी कि ऐसा तो हमने सपने में भी नहीं देखा था। इतना अच्छा राज चल रहा था, उसकी बर्बादी किसने करी? सम्राट अशोक की वाइफ भी ब्राह्मण थी और उन्होंने अशोक का नातू, यानी क्या बोलते हैं हिंदी में नातू ही बोलते हैं ना, तो उस पुष्यमित्र शुंग नाम का उनका सरदार था, उसने उसको कटवाया और ये मौर्य काल का खात्मा किया। तो जब देखो स्वतंत्रता के बाद गांधी को मारने की जरूरत क्या थी? तो मारना, स्वतंत्रता के हमें फल चखने को जो आएंगे तो उसके बाद ये जहां भी, जिसको कहते हैं हमारी हिंदी में कि दूध के तालाब में सुसु करना, तो ये दूध के तालाब में सुसु करने वाले लोग हैं, ये 2024 तक रुकेंगे नहीं, ये करते रहेंगे। हमारे महाराष्ट्र में फुले शाह अम्बेडकर, छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र जो कोर सेक्युलर था, वहाँ आज हर दिन दंगे हो रहे हैं। और वो जो हमारा होम मिनिस्टर है, वो दंगे करने वालों को औरंगजेब की औलाद कह रहा है। औरंगजेब की औलाद कौन है? वैसे तो औरंगजेब की सेवा करने वाले कौन थे? यही थे। किसी भी बाहर से आने वाले की सेवा करने वाले कौन थे? यही थे। जो भी राजा बाहर से आया या तो उनके कंसेंट से आया और इन्होंने उनकी सेवा करी। पहले इस्लाम धर्म किसने लिया भारत में? 650 में इस्लाम धर्म लिया, वो सब नमुंद्री टॉप मोस्ट ब्राह्मण थे। ईसाई धर्म 1 साल से शुरू हुआ, 50 साल में ईसाई धर्म केरला में आया, नमुंद्री ब्राह्मण थे। और गोलवलकर बोलता है विद्यापीठ के सामने, गुजरात विद्यापीठ के सामने 1960 का भाषण है उसका, कि हमने नमुंद्री ब्राह्मण केरला में जानबूझकर भेजे थे क्योंकि हमें वहां वंश को ऊपर उठाना था। यानी क्या? तो किसी भी समाज की शादी होती है तो वो लड़की पहले नमुंद्री ब्राह्मण के साथ सोएंगी, ये कानून था वहां। हाँ, तो ये सब जो कर रहे हैं, हम दुर्भाग्य से हम जिनको वर्ण व्यवस्था में हम उनके जो नीचे लोग हैं वो समझ नहीं रहे हैं कि हमारे दुश्मन हमारे ऊपर बैठे हैं। और मैंने कई बार कहा, तिलक पढ़ो, सावरकर पढ़ो, गोलवलकर पढ़ो, ये कहते हैं कि हम देश के मालिक हैं और आप सब सिर्फ 2 जून की रोटी के मालिक हैं। तो लाया ना 8 साल में, 9 साल में हम 100 करोड़ लोगों को 5 किलो धान देते। मोदी कहाँ से लाए? मोदी ने, जब कोई कांग्रेस करता था तो मोदी कहते थे कि क्या इटली से लाया क्या? तो आज हम भी कहना चाहिए कि क्या मोदी के बाप के घर से लाया क्या? ये तो हमारे किसान को सब है, पसीना है, उसी का धान उनको एमएसपी न देके ये धान खरीदते हैं और हम लोगों को बांटते हैं। क्यों? तो हमको काम नहीं देते। हमको काम देते, मनरेगा में काम देते तो देश का विकास होता, और फिर धान देते तो देश का भी विकास होता और इनको रोटी मिलती। लेकिन इनको आपको काम नहीं देना है, आपको आलसी बनाना है। घर में बैठो, धान दे दो। बेचारी हमारी उसकी माता भगिनी दूसरे के घर काम जाती है तो कुछ नमक मिर्च के इंतजाम करती है, 5 किलो से तो कुछ नहीं होता। तो ये जो उत्तराखंड का चल रहा है,
ये यही साजिश है। उनको 2000 अभी वो लोगों के सामने जाते हैं, कर्नाटक में गए, क्या क्या बोला उन्होंने, वही बोला ना, बजरंग बली। ये क्या इलेक्शन का मुद्दा हो सकता है क्या? हमारा रोजी रोटी का मुद्दा हो सकता है क्या? तो हम तो कहते हैं कि भाई रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य की बात करो। तो ये 2024 के साजिश के लिए ये दंगे हो रहे हैं। अमित शाह ने कर्नाटक में कहा कि अगर कांग्रेस आएगी तो पूरा प्रदेश में दंगा फैलेगा। उनको मालूम है ना, दंगे करने वाले वही है। वही महाराष्ट्र की बात बोल रहा हूं ना, जब भी फडणवीस होम मिनिस्टर बनता है तो दंगे होते हैं, और नहीं भी होता है तो यंत्रणा उनकी है। अभी ये जो सब बॉम्ब स्फोट करे थे, तो ऑफिसर तो उनके थे, झूठ केस लगाने वाले। वो करके अच्छा ऑफिसर निकला, उन्होंने ये काम किया। उत्तराखंड में धारा 144 लागू हो चुकी है, धामी की सरकार है वहां पर। क्या लगता है कि न्याय मिल पाएगा उन लोगों को जो लोग काशी छोड़ रहे हैं? बिल्कुल नहीं। अरे न्याय की तो बात चल ही नहीं रही देश में। 10 साल में न्याय, कभी न्याय था? कभी न्याय नहीं था। जो भी छुटपुट न्याय हुआ तो बात अलग है, कौन न्याय देगा इनको? इस बीच ट्रेन की भी बड़ी हादसा हुई, बड़ी दर्दनाक हादसा ट्रेन की भी हुई। हाँ, हो गई ना, तो क्या हुआ? आज तक का हमारा अनुभव रहा कि जब भी ऐसे हादसा होता है, ये तो सबसे खतरनाक, 100 सालों में नहीं हुआ, इतना बड़ा हादसा हुआ। तो क्या रेलवे मिनिस्टर को तो प्रशस्ति पत्र दिया ना, कि रेलवे मिनिस्टर रात दिन वहां काम कर रहा है। यानी रिसिग्नेशन देना था, जिसने रिसिग्नेशन दे के घर जाना चाहिए, वो वहां बैठ के प्रमोट हो रहा है। तो यही बात है कि जो भी राज आज है वो हमारे दुश्मनों का राज है। चलिए, देखिए इस वक्त हमारे साथ पाटिल साहब है। पाटिल साहब ने जो भी बात कही है, बड़ी सोचने का टाइम है, क्योंकि 2024 ज़्यादा दूर नहीं है। उत्तराखंड, उत्तरकाशी में जो मामला हो रहे हैं, आप कहाँ तक सहमत हैं? अगर जैसे पूर्व जो बम्बई हाईकोर्ट के जस्टिस साहब हैं पाटिल साहब, अगर उनकी बातों से आप सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।